that you are trying। तो इसी प्यारे से क्योट के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग जो कि रिडॉक्स रिएक्शन की है, और इस बैलेंसिंग में हम दो मेथड करेंगे, बहुत आसान तरीके जो आपने शायद ही पहले किए हों। तो बैलेंसिंग जो होती है रिडॉक्स रिएक्शन में, ये दो मेथड से होती है। पहले मेथड का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरे मेथड का नाम है हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, तो ये है आपका हाफ रिएक्शन मेथड। इसी मेथड को हम बोल देते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आज मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा बैलेंसिंग के लिए, तो उसको हम दोनों मेथड से करेंगे। पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और फिर हाफ रिएक्शन मेथड। हम देखेंगे दोनों में जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, Cr2O72 नेगेटिव, इसे बोलते हैं डाइक्रोमेटाइन, इसका कलर होता है ऑरेंज। प्लस में इसमें डाल दिया हमने SO32 नेगेटिव, इसे बोलते हैं सल्फाइट। और इसने बनाया है क्या, क्रोमियम 3 पॉजिटिव। और चाहे सल्फाइट हो या सल्फर डाइऑक्साइड हो, हमेशा ये बनाता है सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव। मीडियम हम एसिडिक लेके चल रहे हैं। तो ये स्केलेटन आपको एग्जाम में दिया होगा। अब आपको इस स्केलेटन से कैसे प्रूव करना है बैलेंसिंग को, सिंपल। एक तरीका जो यूनिवर्सल है, इसी को यूज करो, क्या, AOC। AOC कैसे भी याद कर लो, एटम ऑफ केमिस्ट्री, कुछ भी याद, कैसे भी याद कर लो AOC को, बस AOC। ए मीन एटम्स, बैलेंस करो सबसे पहले, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इग्नोर कर दो। जैसे यहां 2 क्रोमियम है तो यहां 2 क्रोमियम लगा दो, ऑक्सीजन तो इग्नोर करने हैं। यहां 1 सल्फर है तो यहां 1 सल्फर ही रहेगा। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने होते हैं। जैसे क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर हमें असाइन करना है, तो यहां x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x मान लेंगे इसको, तो 2x प्लस का -2 होता है वैलेंसी ऑक्सीजन की, मल्टीप्लाई बाई 7, और जो भी चार्ज होता है उसको हम इक्वल में रखते हैं। अब यहां से 2x क्या हो जाएगा, -14 इजिकल टू -2, तो 2x क्या हो जाएगा इजिकल टू +12, और x क्या हो जाएगा आपका प्लस का 6। तो ये आ गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे ही हमें सल्फर का निकालना है, तो सल्फर के लिए x प्लस में ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, इसकी नंबर है 3, और जो भी चार्ज है वो इक्वल में, तो x माइनस का 6 इज इक्वल टू -2। अब यहां पर इसको देखेंगे तो यहां ले जाएंगे तो +4 हो गया, तो इसी के जस्ट ऊपर आपको +4 रखना है। सिमिलरली यहां क्रोमियम है 3 पॉजिटिव, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसे हम x मान लेंगे, और जो रूल है क्या, चार्ज को हम इक्वल में रखते हैं, तो +3, तो यहां हो गया +3। ऐसे ही हम यहाँ सल्फेट में x मान लेंगे इसको, और x मानने के बाद ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, मल्टीप्लाई कर दो 4 इज इक्वल टू -2, और अब आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा क्या, +6। तो इस तरह से सभी के ऑक्सीडेशन नंबर आपको उसके ऊपर असाइन करने हैं, इस तरीके से। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखने लायक है, और वो ये है +3 और 3+। यहाँ पर जो +3, पहले मान लो साइन आता है और फिर नंबर आता है, समझ जाओ इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। और कभी भी पहले नंबर आ जाए फिर साइन आए तो समझ जाओ इसको बोलते हैं चार्ज। तो इसी तरह +6 ऑक्सीडेशन नंबर है लेकिन 2 नेगेटिव चार्ज है, +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, 2 नेगेटिव चार्ज है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, 3 प्लस चार्ज है,
+6 ऑक्सीडेशन नंबर है और 2 नेगेटिव चार्ज है। तो आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया। अब मैं इसको जल्दी से यहाँ से रब कर देता हूँ और अब हम एक बार रब करने के बाद अगले प्रोसेस पे चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकालना सीख लिया और किस तरीके से इसको लगाते हैं उसके टॉप पे, ये भी आपने सीख लिया। चलो, तो ऊपर चार्ज क्या होता है ये भी आपको पता लग गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वगैरह वगैरह ये भी पता लग गया। चलो, तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे। ऑक्सीडेशन नंबर हम बैलेंस करने वाले हैं। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करते समय हमें क्या देखना है कि यहाँ से यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना डिक्रीज हुआ है या फिर कितना इंक्रीज हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, +6 और +3 को देखकर सीधा सीधा बोल देते हैं भाई ये तो 6 था अब ये 3 हो गया तो डिक्रीज बाई 3, जो कि गलत है। +6 तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ एक क्रोमियम का है। याद करो आपने x की वैल्यू निकाली थी, लेकिन यहाँ तो 2x है, यानी एक क्रोमियम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर +6 है तो 2 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 12। तो यहाँ टोटल ऑक्सीडेशन नंबर है आपका +12 और यहाँ एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर 3 है तो 2 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाई 12 से 6, यानी 6 इतना डिक्रीज हो गया। ठीक है, और इसी तरह से हम ऊपर अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखोगे तो एक ही सल्फर है, 4 से कितना हो गया 6, तो 4 से 6 होने का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर क्या इंक्रीज बाय 2। अब हमेशा याद रखना यहाँ एक तरफ डिक्रीज आएगा एक तरफ इंक्रीज आएगा। अगर आपका दोनों तरफ मान लो डिक्रीज है या दोनों तरफ इंक्रीज है, यानी कुछ ना कुछ गलती हो गई है। अब यहाँ पर ये इंक्रीज और डिक्रीज हमेशा बराबर आने चाहिए। यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से। जैसे ही आपने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, आपका ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया। मैं आपको बताता हूँ, देखो मान लो आपने अभी 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, ठीक है। लेफ्ट में टोटल ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करो, 6 2 जा 12 +4 16, यानी यहाँ हो गया +16। इस तरफ काउंट करो, 3 2 जा 6 और 6 12, यहाँ हो गया +12। अभी ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल नहीं है। अब मैजिक देखना, यहाँ 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया और यहाँ 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया, आपका ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया। फिर ट्राई करो, 6 2 जा 12 4 3 जा 12, क्योंकि यहाँ 3 सल्फाइट है। एक सल्फाइट में सल्फर क्या है +4 है, तो 3 सल्फाइट है तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 + 12 + 24। यहाँ भी देखो 3 2 जा 6 6 3 जा 18 18 + 6 24। देखा मैजिक, अभी अपने आप इक्वल हो गए। हर बार ऐसे ही ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर से मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये आपने इतना हिस्सा सीख लिया ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना आप अच्छी तरह से सीख गए हो। चलते हैं अब आगे। ये आपका दूसरा स्टेप भी खत्म हो गया, एटम फिर ऑक्सीडेशन नंबर। अब आता है लास्ट स्टेप, उसको बोलते हैं चार्ज। चार्ज बहुत आसान है। इसमें क्या करना होता है, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव विल गिव यू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। आप देखोगे कि मैंने जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर है अब यहाँ हटा दिया है। 3 + 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, ये सब आपके चार्ज हैं। पहले नंबर फिर साइन। अब ये चार्ज हैं और ऑक्सीडेशन नंबर मैंने हटा दिया है क्योंकि वो तो बैलेंस हो गया ना। अब यहाँ चार्ज देखते हैं हमारा लेफ्ट में टोटल चार्ज कितना है। पूरे डाइक्रोमेट पे 2 नेगेटिव और सल्फाइट पे ये 2 नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर 3 भी है, तो 3 2 जा 6 और 2 यानी 8 नेगेटिव चार्ज है टोटल। यहाँ अगर आप देखोगे तो 3 2 जा 6 पॉजिटिव 3 2 जा 6 नेगेटिव, तो यहाँ तो 0 चार्ज है।
अब चार्ज बैलेंस करने की जो ट्रिक है वो बड़ी आसान है। क्या? आपको लेफ्ट में ऑक्सीजन काउंट करने हैं। तो देखते हैं भाई लेफ्ट में टोटल ऑक्सीजन कितने हैं। 7 ऑक्सीजन, 3 3 जा 9, तो 9 और 7 16 ऑक्सीजन है लेफ्ट में। राइट में कितने ऑक्सीजन है? 3 4 जा 12, यहाँ सिर्फ 12 ऑक्सीजन है। यानी कितने ऑक्सीजन की कमी होगी? 4 ऑक्सीजन की कमी है। तो ये आपके 4 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4H2O एवरी टाइम। और हाइड्रोजन अगर देखोगे आप तो 8 है, तो वो 8H पॉजिटिव आप यहां लगा दोगे एंड द गेम इज ओवर। अब आप देखना चाहो तो देख सकते हो, आपका चार्ज भी इक्वल हो गया है। देखते हैं अभी मैजिक। 2 नेगेटिव, 3 2 जा 6 नेगेटिव, 6 और 2 8 नेगेटिव और 8 पॉजिटिव यानी 0। यहां देखो 3 2 जा 6 पॉजिटिव, 3 2 जा 6 नेगेटिव, तो 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव 0 हो गया ना चार्ज भी बैलेंस। तो ये था आपका पूरी बैलेंस इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है। इसको कहते हैं बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन विद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये था आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, पहला मेथड डन। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम हाफ रिएक्शन मेथड यानी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करें तो क्या होगा? तो देखो वो भी तरीका बहुत आसान, ज़्यादा आपको झंझटों में फंसने की ज़रूरत है ही नहीं, बड़ा सिंपल और इजी मेथड। Cr2O7 यही क्वेश्चन लेंगे हम। SO3 2 नेगेटिव विल गिव यू क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव। क्लियर? मीडियम वही एसिडिक है। अब इसमें आपको करना क्या है? बड़ा सिंपल, इसके 2 हाफ आपको निकालने हैं। एक को कहेंगे रिडक्शन हाफ और एक को कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ। रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ। और रिडक्शन हाफ ऑक्सीडेशन हाफ पहचानना बहुत आसान है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो यहाँ सिंगल एटम है सल्फर, यहाँ भी एक एटम है सल्फर, तो जो सिंगल सिंगल है ना उसी को ही लो। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपने देखा था कितना आएगा, ऊपर निकाल के देखा था तो ये आएगा आपका +4, यहाँ आएगा +6। साफ साफ पता लग रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बोलते हैं ऑक्सीडेशन इंक्रीज। तो आपका ऑक्सीडेशन आप पता लग चुका है, SO3 2 नेगेटिव और यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव। अब अगर ये ऑक्सीडेशन हाफ है, आमतौर पर सिंगल सिंगल एटम लेते हैं तो ज़्यादा आसान है, और दूसरा हाफ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका? रिडक्शन हाफ। ये हो गया आपका रिडक्शन हाफ। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हाफ था तो ये हो गया आपका रिडक्शन हाफ। अब हमें करना क्या है? रूल अभी भी वही लगेगा, रूल चेंज नहीं हुआ अभी भी। क्या? AOC। क्लियर? अब AOC वाला रूल लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्रोमियम क्या है? 2 है, यहाँ एक ही है, 2 लगा दो, ऑक्सीजन को इग्नोर करते हैं। फिर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर है, O का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस होगा बाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस मेथड का नाम ही है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो कैसे होगा मैं सिखाता हूँ। यहाँ आपका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ऊपर हम देख चुके हैं, यहाँ +3 है, ऊपर हम देख चुके हैं। यहाँ टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 12, और यहाँ टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया आपका? 6। तो ये है आपका +12, ये है आपका +6 ऑक्सीडेशन नंबर। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक नेगेटिव टर्म है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आप लगाओगे ताकि ये इक्वल हो जाएं? तो यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हम लगाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन असल में नेगेटिव होते हैं, तो 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ आ गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन। एक बात और, रिडक्शन में आप इसको भी याद कर सकते हो, जर्मनी का सिंबल। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रिडक्शन। यानी याद रखना कि जब भी कभी रिडक्शन आएगा तो एरो के लेफ्ट में आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, ठीक है ना, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब ये हो गया आपका, ये आसान मेथड होता है तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ जल्दी बैलेंस हो गए, बड़ा इजी। ठीक है, ये आप समझ गए होगे, नोट कर लेना, मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, अब
अगला है मैं जो रह गया वो चार्ज है। अब चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, सेम वही प्रोसेस जो अभी हम करके आए। 6 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू 2Cr3 पॉजिटिव। तो चार्ज को बैलेंस करते समय हम ऑक्सीजन को देखते हैं, लेफ्ट में कितने ऑक्सीजन है, सिर्फ 7। राइट में कितने ऑक्सीजन है, एक भी नहीं है। तो यहां हम सीधा सीधा क्या लगाने वाले हैं, 7H2O, और इसकी वजह से यहां क्या लगाने वाले हैं, 14H पॉजिटिव। ये आपका पहला हाफ बैलेंस हो चुका है, इसे बोलते हैं रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ कैसे बैलेंस करेंगे, अगेन सेम रूल, AOC। एटम को बैलेंस करो, सल्फर, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो, यहाँ 4 आएगा तो यहाँ 6 आएगा, राइट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करना होता है, तो देखो यहाँ तो +4 है, एक ही सल्फर है, यहाँ +6 है, एक ही सल्फर है। तो +4 + 6 कितने इलेक्ट्रॉन आप लगाओगे, भाई 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, और वो भी कहाँ पे, राइट में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव टर्म होती है, ठीक है। अब आपका इक्वल हो गया। याद करने का तरीका, एक लियो राशि होती है, उसमें सिंह राशि बोलते हैं इसको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन, याद करने की ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देख चुके हैं। अब हम अगले इस पे आते हैं, चार्ज बैलेंस कैसे करेंगे। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, और अब देखते हैं इसका चार्ज बैलेंस। देखो, SO3 2 नेगेटिव विल गिव यू SO4 2 नेगेटिव, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। चार्ज बैलेंस करने के लिए हम ऑक्सीजन को देखेंगे, लेफ्ट में 3 ऑक्सीजन है, राइट में 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की कमी है। तो यहाँ एक H2O लगा देंगे, और यहाँ इस हिसाब से 2H पॉजिटिव यहाँ लग गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। एंड फाइनली हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना है। तो यहाँ हम ऐड करेंगे, तो मैं ये रब कर देता हूँ जो एक्स्ट्रा चीज़ है। अब हम इसको ऐड करते हैं। देखो, नंबर 1 प्लस नंबर 2, इनको अगर ऐड करें तो Cr2O7 2 नेगेटिव, प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस में 14H पॉजिटिव विल गिव यू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। और यहाँ अगर हम इसको लिखें तो SO3 2 नेगेटिव प्लस H2O विल गिव यू SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H पॉजिटिव, राइट। अब इसको ऐड करते हैं। रूल क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये 3, ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये 2 थी, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, 6 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन कैंसिल आउट, यहाँ आ गया आपके 8 हाइड्रोजन, 3H2O 7H2O कैंसिल आउट, क्रॉस कैंसिल आउट होते हैं ये, तो ये आ गया आपके 4H2O। इसका राइट इसके लेफ्ट से और इसका लेफ्ट इसके राइट से कैंसिल आउट होता है। जो भी बचा एक बार लिख के देखो, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में 3SO3 2 नेगेटिव प्लस में 8H पॉजिटिव विल गिव यू 2Cr3 पॉजिटिव, 3SO4 2 नेगेटिव एंड 4H2O। तो ये है आपका पूरी बैलेंस इक्वेशन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आंसर वही आया है जो आंसर आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आया है। देखो चेक कर लो, ठीक है। यहां भी 8H पॉजिटिव है, 4H2O है, यहां भी 8 पॉजिटिव है, 4H2 है। तो दोनों आंसर सेम है लेकिन मेथड अलग अलग है। थैंक यू सो मच, होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।